सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत सदगुरु की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे। सच्चा बादशाह कृपा करे, सभी अपने अपने परिवारों के साथ खुशी खुशी जीवन जिएं, क्योंकि सत्संगत परिवार में सुखी जीवन जीना बड़े सौभाग्य की बात है। कहते हैं परिवार में अगर इंसान की बात बन जाती है तो सत्संगत तो फिर उसकी सबके साथ बन जाती है, क्योंकि परिवार में ही बनना बड़ा कठिन कार्य है। परिवार में रहते हैं, बहुत सारी टूटियाँ होती हैं, ऊंच नीच भी होती है, लेकिन कहते हैं जिस परिवार में सद्गुरु का ज्ञान बसा होता है उस परिवार में हर प्रकार की खुशी और सब एक साथ मिलकर जुल के रहते हैं। तो ये प्रभु परमात्मा सद्गुरु का ज्ञान जब घर में बस जाता है तो इंसान की भक्ति सहज हो जाती है। कहते हैं कि भक्ति शुरू होती है परिवार से। जब परिवार में हम मिलवर्तन से रहते हैं तभी बात बन पाती है। तो कृपा करो संतों कि पहले हमने अपने परिवारों को सुधारना है, खुद को सुधारना है। कहते हैं कि तू सुधर जा तो सब सुधर जाएगा। एक बार कहीं किसी संत ने कहा कि मुझे कुछ समाज सुधारक चाहिए, तो अनेकों लोगों के हाथ ऊपर उठ गए। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी पूरी बात सुनो, कि मुझे ऐसे समाज सुधारक चाहिए जो खुद को सुधारें। तो सत्संगत फिर हाथ नीचे हो गए, क्योंकि इंसान खुद को ही नहीं सुधारना चाहता, खुद को संभालना नहीं चाहता। जो खुद को संभाल लेता है उसका संसार अपने आप संभल जाता है, उसका जीवन अपने आप संभल जाता है, परिवार अपने आप संभल जाता है। टूटियाँ तो सबसे पहले हमारे अंदर ही होती हैं, इसलिए संत कहते भी हैं कि बुरा देखर में चला बुरा मिला न कोई, अपने आप को देखिया तो मुझसे बुरा न कोई। कि संतों महापुरुषों हमसे बुरा संसार में कोई नहीं है, सब हमसे अच्छे हैं। क्योंकि मेरे अंदर इतनी बुराई है कि जिनका कोई सुमार नहीं है। मैं जल पीता हूँ, कितना सुंदर स्वच्छ जल पीता हूँ, लेकिन बाथरूम में बदबू आती है। तो वो स्वच्छ जल गंदा क्यों हुआ? मेरे संपर्क से हुआ। मैं अनेकों मिठाइयाँ खाता हूँ, सब्जी रोटी खाता हूँ, अच्छे अच्छे फल भी खाता हूँ, लेकिन उसका विष्टा बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसने मेरा साथ कर लिया। अगर खांसी आती है, कफ निकलता है, गंदगी निकलती है, बदबू आती है, आँख में भी ढीड़ आ जाती है, कानों में भी गंदगी निकलती है, पसीना आता है तो पसीने में से बदबू आती है। तो फिर जब महात्मा ने अपने आप को देखा कि मुझसे बुरा कोई नहीं, कि मेरे अंदर इतनी कमियां हैं कि इतनी तो शायद किसी में न होंगी। पशुओं को देखो, घास फूस खाते हैं, फिर भी गोबर करते हैं, और गोबर सब काम आता है, चौका देने के काम भी आता है, जिसको शुद्ध बोला जाता है। तो संतों महापुरुषों, ये जीवन वैसे तो अनमोल बताया गया है,
क्यों अनमोल बताया है? इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसको अनमोल बताया है? कि इसमें खास यही बात है कि इसके पास विवेक है, बुद्धि है, कि ये अच्छे बुरे की परख कर सकता है कि मेरी भलाई किस में है और मेरा बिगाड़ किस में है। वो इस बात को सोच सकता है। तो जो उसकी भलाई होती है उस कर्म को करता है तो उसके जीवन में भला होता है, और बुराई को अपनाता है तो फिर उसके साथ भी बुराई होता है। इसीलिए संत कहते हैं, बुरा देखर में चला बुरा मिला न कोई, कि संसार में कोई बुरा नहीं है, बुरा हूँ तो मैं ही हूँ। तो संतों महापुरुषों, लेकिन श्रेष्ठ बात यही है कि ये भक्ति कर सकता है, इस परमात्मा को खुश कर सकता है, इसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इसकी भक्ति करके इस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसकी विशेषता बस यही है। बाकी तो जितने भी कर्म ये करता है वो पशु भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। तो संतों महापुरुषों, अपनी इसी विशेषता का हमने लाभ उठाना है। इसी विशेषता का लाभ उठा करके हमने भक्ति करनी है, इस परमात्मा को जानना है। समय के सद्गुरु के चरणों में जाकर के इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा को प्राप्त करके इसकी भक्ति करनी है। और जब हम भक्ति करेंगे तो फिर हमारे जीवन का कल्याण भी हो जाएगा। फिर ये आत्मा जीवन मरण से बच जाएगी, क्योंकि इसको जीवन मरण का सबसे बड़ा कलेश है। इसीलिए जब कहते हैं संत मिलते हैं तो संत कहते हैं कि संत मैं न मरवो मरवो संसारा, मुझको मिलो जीवावन हारा। कि मुझे सद्गुरु मिल गया है, मुझे परमात्मा मिल गया है, जो जीवन देने वाला है वो मुझे मिल गया है। अब मेरा कैसा मरण, मैं तो इस चेतन प्रभु परमात्मा के साथ मिल गया हूँ। तो संतों महापुरुषों, ये बात तभी बनती है जब हम इस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, और प्राप्त तभी होता है जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं, और फिर सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के हमने सेवा करनी होती है, सत्संग करना होता है, सिमरन करना होता है। सिमरन तो हम चलते फिरते भी कर सकते हैं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। हम चलते फिरते भी इस सिमरन का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन सेवा हुक्म में, आज महात्मा सेवा के महत्व बता रहे थे कि सेवा क्या होती है और काम क्या होता है। कि सेवा वो होती है जो हुक्म के साथ हो जाती है। एक बूढ़ी माई ने अपने नाती से पानी मांगा, कहने लगी मुझे प्यास लगी है बेटा पानी दे दो। अब वो पढ़ाई कर रहा था, उसका चैप्टर ख़त्म ही होने वाला था, कुछ थोड़े से शब्द बचे थे। अब वो सोचने लगा कि इसको ख़त्म करके ही पानी दूंगा, लेकिन फिर सोचने लगा कि प्यासी है अम्मा तो मुझे पानी देना चाहिए। तो उसने उस पढ़ाई को छोड़ के और पानी दिया तो उनकी प्यास बुझी। तो कहते हैं कि इसको तो सेवा कहते हैं। और जो ये सोचे कि मैं अपना काम ख़त्म करके पानी दूंगा तो फिर वो काम हो जाता है, वो सेवा नहीं रहती। इसीलिए कहते हैं हुक्म के साथ सत्य वचन कहना ही सेवा होती है। महात्माओं का जो हुक्म आ गया, ठीक है जी सत्य वचन, तो वो सेवा होती है। अब हुक्म आया है, उसमें दिमाग लगाएं कि मैं अपना ये कार्य कर लूँ तब जाऊँगा, तो फिर वो काम हो जाता है, सेवा नहीं रहती। तो संतों महापुरुषों, हमने काम से हटके सेवा को अपनाना है। जैसा भी हुक्म आ जाए उस पर चलना है। तो सच्चा बादशाह कृपा करे, रहमत करे कि हम सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के सेवा सुमरन सत्संग करके
अपने इस जीवन का कल्याण करें। और इसका कल्याण तभी होगा तब हम बुराइयों को छोड़ेंगे, अच्छाइयों को अपनाएंगे। बुराई तो बहुत है लेकिन अच्छाई भी बहुत है, इसीलिए अच्छा देखना, जब देखते हैं तो अच्छा दिखता है, बुरा देखते हैं तो बुरा दिखता है। ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या सोच रहे होते हैं। हम जो सोच रहे होते हैं वही हमारी नज़र देख रही होती है। महात्मा तो ये कहते हैं कि हमारे कान हैं, कहने के लिए तो कहते हैं कान सुनते हैं, लेकिन कान नहीं सुनते। कभी कभी हम पास में बैठे होते हैं, कोई महात्मा बात कह रहे होते हैं और हमें सुनाई नहीं देती, तो फिर कहा कि आपने सुना नहीं, आपका ध्यान कहाँ था? तो कहते हैं मेरा ध्यान नहीं था आपकी तरफ, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दी। कान तो खुले हुए थे लेकिन सुनाई क्यों नहीं दी? क्योंकि ध्यान नहीं था। जब ध्यान जाता है तब सुनाई देता है, ध्यान जाता है तो दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं अपने ध्यान को सुंदर बनाओ, अपनी सोच को सुंदर बनाओ। जब हमारी सोच सुंदर बनती है तो इसीलिए कहते हैं नज़रें बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कि जब नज़रें बदल जाएंगी तो नज़ारे बदल जाते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि हम इसी तरह से अपने जीवन को भक्ति के साथ जोड़ के सेवा सुमरन सत्संग के साथ हमेशा लगे रहें। आज रक्तदान हुआ, किस तरह से महात्माओं ने भरपूर योगदान दिया। सत्संगत मथुरा में 8 तारीख को ये रक्तदान का जो शिविर लगाया गया, इसमें अनेकों महात्माओं ने बढ़ चढ़ के रक्तदान किया। वो सद्गुरु का हुक्म इस तरह से सत्य वचन कह के बाबा जी ने कहा था कि रक्त नालियों में नहीं बहना चाहिए, नाड़ियों में बहना चाहिए। अगर रक्त ज़्यादा खोल रहा है, उफान पे है, बढ़ रहा है, तो इसको दान करो। तो सच्चा बादशाह कृपा करे, रहमत करे। सच्चा बादशाह अपने चरणों के साथ जोड़े रखे। इसी तरह से जो जो हुक्म जैसा जैसा आए वैसे वैसे चलते चले जाएं। दासी का तो रक्त कभी नहीं लेते। दासी जाती है और कह देते हैं जाइए आप तो हरी सब्जी खाइए और खून बढ़ाइए। तो दाता कृपा करे सच्चा बादशाह। ध्यान तो होता है लेकिन वो बात बन नहीं पाती जो सतगुरु का हुक्म आता है। तो आप जी आशीर्वाद दो, रहमत करो कि ऐसा हुक्म आए तो हम उसकी पालना कर पाएँ। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है, और कहीं वचनों में टूटी हो गई हो तो दासी को एक अनजान गुरसिक समझ के बख्श लेना, माफ़ कर देना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यही अरदास प्रार्थना आप जी के चरणों में है। प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।